कमलनाथ के गढ़ में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमान कथा का भव्य आयोजन। मंच पर कमलनाथ और नकुलनाथ ने उतारी बाबा की आरती। कमलनाथ ने बाबा को बताया आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक। बाबा बागेश्वर की एक झलक पाने को बेताब दिखे लोग। छिंदवाड़ा नागपुर हाईवे पर लगा लंबा जाम। हालात को संभालने में ट्रैफिक पुलिस के छूटे पसीने। छिंदवाड़ा पहुंचते ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का हुआ भव्य स्वागत। लोगों ने गर्मजोशी से लगाए नारे। कल तक है बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में चल रहे बाबा के दरबार पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बोले, हम संतों का सम्मान दिल से करते हैं और कांग्रेस वाले वोटों के लिए करते हैं। छिंदवाड़ा में सजे बाबा के दरबार के बीच कमलनाथ का दावा, कहा वो है हनुमान के पुराने भक्त। सिमरिया गांव में बनी रखी है कई फीट ऊंची हनुमान की प्रतिमा। और 9 सेकंड न्यूज में आप बहुत जल्दी से देख लेते हैं राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री मोदी आज देश भर के 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की रखेंगे आधारशिला। सुबह 11 बजे पीएम ऑनलाइन अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जिन रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे उनमें यूपी और राजस्थान के 55, बिहार के 40, महाराष्ट्र के 44 स्टेशन शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल से फोन पर बात की। दोनों देशों के प्रमुखों ने संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया और सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की। पुणे में अमित शाह ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और दोनों डिप्टी सीएम से मुलाकात की। 48 लोकसभा सीटों पर चुनावी तैयारियों की चर्चा की। अजीत पवार के साथ आने से मजबूत हुआ गठबंधन का दिया संदेश। केंद्र सरकार कल दिल्ली सेवा विधेयक राज्यसभा में कर सकती है पेश। लोकसभा में सकता है अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा ये विधेयक। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने मणिपुर हिंसा को दूसरे राज्यों की घटनाओं से जोड़ा। कहा राजस्थान और पश्चिम बंगाल की वारदातों पर विपक्ष कुछ नहीं बोलता। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आज टीएमसी का प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल में शहर से ब्लॉक स्तर तक सड़कों पर उतरेंगे पार्टी के कार्यकर्ता। असदुद्दीन ओवैसी ने जयपुर एक्सप्रेसवे में मारे गए सैफुद्दीन की 3 बेटियों को 1-1 लाख रुपए का चेक दिया। सैफुद्दीन उन 4 लोगों में एक थे जिन्हें आरपीएफ कांस्टेबल ने गोली मारी थी। भीलवाड़ा कांड पर बीजेपी नेता सीपी जोशी का बड़ा बयान। कहा घटना के लिए थानेदार ही नहीं जिले के एसपी भी हैं जिम्मेदार। मुख्यमंत्री गहलोत दे रहे हैं अपराध को बढ़ावा। कथावाचक मुरारी बापू ने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। बोले हम राम राज्य के रास्ते पर हैं। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में हुआ है विकास। विदेशों में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। 9 सेकंड न्यूज में सियासत से जुड़ी कुछ और अहम खबरें। यूपी विधानसभा मानसून सत्र से पहले आज सभी दलों की बुलाई गई बैठक। कल से शुरू होने वाला यह सत्र 11 अगस्त तक चलेगा। कई अहम विधेयक होंगे पेश। यूपी में सत्र से पहले विपक्ष की तैयारी। योगी सरकार को घेरने के लिए समाजवादी पार्टी विधानमंडल दल की आज बैठक। अखिलेश यादव की अध्यक्षता में रणनीति बनाने पर होगी चर्चा। सत्र शुरू होने से पहले आज बीजेपी विधायक दल की भी होगी बैठक। मुख्यमंत्री योगी, यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और दोनों डेप्यूटी सीएम रहेंगे मौजूद। लखनऊ में यूपी विधानसभा मानसून सत्र शुरू होने से पहले पुलिस के जवानों ने किया फ्लैग मार्च। सुरक्षा के मद्देनजर गश्त करते नजर आए पुलिसकर्मी। यूपी के आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध। बीजेपी के लोगों ने दिखाया काला झंडा। रामायण पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में जताई नाराजगी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आजमगढ़ में हुए विरोध पर कहा जो लोग मेरी लोकप्रियता से डर गए हैं वही लोग कर रहे हैं विरोध। विवादित बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। जयपुर में ट्रेन गोलीबारी में मारे गए असगर के परिवार के लिए सड़कों पर उतरे मुस्लिम समाज के लोग। राज्य और केंद्र सरकार से की पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग। दिल्ली में आज मनाया जाएगा चौथा वन महोत्सव। वृक्षारोपण का चलेगा अभियान। इसका मकसद हरित क्षेत्र को बढ़ाना और प्रदूषण से निपटना है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का विवादित बयान। विपक्षी पार्टियों को बताया बाढ़ में फंसे कुत्ते, बिल्ली और चूहे। देश के प्रधानमंत्री मोदी की बाढ़ से की तुलना।
मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी इंडिया गठबंधन की बैठक। शिवसेना करेगी मेजबानी, राहुल गांधी के भव्य स्वागत की तैयारी। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।